नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा में नए साल की शुरुआत शीतलहर के साथ हुई। सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर दिखी। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकते हुए नजर आए। खेतड़ी के नीम का थाना कस्बे में सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने बस स्टैंड पर दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में थाना अधिकारी आशाराम गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान संस्था के लोगों ने युवाओं को दूध का वितरण किया और नशा नहीं करने का संकल्प भी दिलवाया। इस मौके पर ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर के शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह निर्वाण, एडवोकेट संजय सरोलिया, शशि सैनी, नगेंद्र सिंह सोढ़ा, कालीचरण गुप्ता, दिनेश कुमार शर्मा, ट्रस्ट के तहसील प्रभारी सुनील कुमार समेत दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। झुंझुनू के सिंघाना में बीएसएफ जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, बीएसएफ के इंस्पेक्टर गिरीश गोगोई बीएसएफ की 56वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर तैनात थे और एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया, जो इसके बाद परिजनों में मातम का माहौल है। बीएसएफ जवान के सम्मान में युवाओं ने खेतड़ी नगर में सिंघाना तक बाइकों पर तिरंगा रैली निकाली। बीएसएफ के जवान की ओर से वीर जवान सुनील कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। वहीं उन्हें पुष्प चक्कर अर्पित कर सलामी भी दी गई। इस मौके पर विधायक श्रवण कुमार, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, बोहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, चेयरमैन विजय कुमार शर्मा, ढाणा सरपंच विकास सैनी, पूर्व सरपंच जगदीश गुर्जर, थाना अधिकारी विक्रम सिंह समेत अनेक लोग मौजूद रहे। देश के लिए शहीद हुआ सुनील कुमार, उसको हम श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और ये एक बहुत ही इस तरह का परिवार का आदमी, उसके पिताजी भी सेना में थे। ये सेना से जुड़ा हुआ घर है। इनको देश के लिए ही चिंता थी, खुद की चिंता नहीं थी। और आज भी इनको हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं कि जिस तो आदमी देश के लिए अपनी जान देता है वो देश का व्यक्ति होता है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं होता है। शहीद कोई जात का किसी अपने गांव का आदमी नहीं है, ये शहीद पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति है। जिसने भी अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी है वो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवार के लिए भगवान से अरदास करके उनके दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और हम इनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं मेरी शब्द बीएसएफ के जवान हमारे सुनील कुमार वर्मा देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं गर्व करती हूं उनकी शहादत पे और उनके परिवार को यह भरोसा दिलाती हूं कि मैं हर सुख और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हूं। राजस्थान में विशेष तौर पर झुंझुनू जिला वीरों की शहादत के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक सैनिक अगर है तो झुंझुनू जिले के, और सबसे अधिक अगर सैनिक हैं तो इस हमारे क्षेत्र के सूरजगढ़ विधानसभा के। तो आज आप सबकी तरफ से मैं नम्र आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि देती हूँ और आप सबकी तरफ से मैंने उन्हें पुष्प अर्पित किए हैं। वीर शहीद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, वो अमर रहेंगे और इसी तरह से हमारे जवान देश की रक्षा करते रहेंगे, देश की अस्मिता को अक्षुण्ण रखेंगे। केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में आक्रोश नजर आ रहा है। कोटा के नयापुरा विवेकानंद सर्किल पर निजी बस चालकों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रोड जाम हो जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम खुलवाया। आपको बता दें कि केंद्र ने एक्सीडेंट के बाद घायल को अस्पताल न पहुंचाने वाले चालक को 10 साल की सजा और 10 साल के जुर्माने का प्रावधान किया। विरोध है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कानून नहीं मानेंगे। किस तरह का कानून है? ये कानून है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। हम 500 रुपए रोज मजदूरी करने वाले हम कहाँ से देंगे? कौन सा कानून है? बाजी गिराओ। हम 500 रुपए रोज कमाने वाले 7 लाख कहाँ से देंगे? हम 10 साल की सजा के लिए चल जाएंगे। हमारे घर वालों को कौन पालेगा? हमारे परिवार को कौन पालेगा? मुझे बताओ।
राजस्थान के भीलवाड़ा में भी केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ निजी बस चालकों और टेम्पो मालिकों ने हड़ताल की। इतना ही नहीं, उन्होंने रोडवेज बसों की सेवाओं में भी बाधा डाली, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निजी बस संचालकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। दिखाना चाहूँगा मैं पूरा तैनात रखा है। प्रशासन भी मुस्तैद है कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण हड़ताल पूरी हो, और जो सरकार जिस प्रकार से कानून बनाए वो कानून वापस लेने के लिए भी ये जो हड़ताल है वो शुरू है। अब बहुत जल्द यदि ये मांगे पूरी नहीं होती तो ये उग्र आंदोलन भी उतर सकते हैं। 1 बजे भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के बाद ये सभी निजी बस संचालक भी इकट्ठा होंगे और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं पवन बावरी, नवतेज टीवी, भीलवाड़ा। निजी बस संचालकों की हड़ताल तो शुरू ही थी, मगर टेम्पो संचालकों ने भी अपनी जो टेम्पो के पहिए हैं वो रोक दिए गए हैं। मेरे पीछे जो खड़ी है भीड़ देख रहे हैं, या सभी टेम्पो संचालक हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या कारण है टेम्पो को बंद करना? कारण ये है कि हमारे सब एकता के साथ हम हमारे ड्राइवरों निर्देश की तरफ से हड़ताल है हमारे चालान के हिसाब से। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि एक तो एक्सीडेंट होने पे 10 लाख का जुर्माना किया और 10 साल की सजा। इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और हर जो आदमी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हम हमारी यूनियन के हिसाब से सबको रोक रहे हैं, टेम्पो बस और ट्रक वालों को रोक रहे हैं। मांगे क्या रखी है? मांगे हमने ये रखी है, इस मांग को दोनों को कम करें। एक तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद बंद करो, 10 लाख हमारे दो ही है। सबसे बड़ी दावत की यही मांगे हैं, कानून लगाया है वो कम करें। कानून नहीं माना जाता, आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति वैसे काम करें जैसे पहले चल रहे थे, वो नया कानून कहता था ये अपने के लिए गाँव के लिए गलत है। तो ये बस संचालक हमारे ये जो निजी टेम्पो संचालक जो थे, निजी बस संचालकों ने जो हड़ताल शुरू की थी, उसके साथ साथ भी एकता दिखाते हुए भी उन्होंने सारा टेम्पो संचालकों ने भी अपने कार्यक्रम शुरू कर दिया। डूंगरपुर में भी केंद्र सरकार के नए यातायात कानून के खिलाफ प्राइवेट बस एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया। बस शहर में प्राइवेट बस एसोसिएशन ने अपनी निजी बसों का संचालन बंद कर दिया है। वहीं उनके समर्थन में छोटे टैक्सी ड्राइवर भी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग बस न मिलने से बस स्टैंड पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं निजी बस चालकों का कहना है कि सरकार ने इस कानून में बस ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति का ख्याल नहीं रखा। उनका कहना है कि एक गरीब ड्राइवर 10 लाख रुपए का जुर्माना कहां से भरेगा। सरकार को ये कानून तुरंत वापस लेना चाहिए। आज हमारे नए कानून माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमें हमारे ड्राइवर के पे एक ऐसा नया नियम बनाया है जो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो कथित रूप से गलत है। हम ये मानते हैं कि हमारा ड्राइवर एक रोड पे चलते हुए जीव जंतु जानवर को हर तरीके से वो बचाने के लिए वो तत्पर रहता है। सर्दी गर्मी बरसात में गंतव्य स्थान पर गंतव्य समय पर सामान सहित वो लोडिंग हो या कैसा भी हो वो उसको पहुंचाता है। आज दिन तक का इतिहास है कि हमारे कोई ड्राइवर के द्वारा किसी की भी प्रकार की कोई भी गलत कानून को कार्रवाई नहीं की गई है, न चाहे वो बलात्कार में हो या कहीं पे भी हो, कैसा भी हो। हमारा ड्राइवर हर तरीके से, चाहे वो कोरोना काल के अंदर बम्बई से लगा के बिहार तक हम लोगों ने सेवाएं दी है। उस ड्राइवर ने अपने परिवार और अपने बच्चों को ध्यान में नहीं रखते हुए, देश समर्पित भावना को रखते हुए उसने वहां से वहां की सेवा दी है। उसमें कोरोना समय में भी कई प्रकार की बीमारियां थी, पर उस ड्राइवर ने अपने परिवार को नहीं देखा है। उस देश हित में उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाए। आज 50-60 लोग एक बस में सफर करते हैं, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाना हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी के साथ में देश हित में काम कर रहे हैं। और एक आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नया कानून बना के हमारे ड्राइवर को जिस जगह एक्सीडेंट होता वहाँ खड़ा नहीं रहता और वहाँ अगर उसको नहीं करना, इतना जुर्माना करना, अगर वो वहाँ खड़ा रहता है तो उसको परिवार उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ उसको मार दिया जाता है। ऐसे कानून बनने पर हम पूरे डूंगरपुर जिले में सभी बस व्यवसायी उससे लगाकर सभी ऑटो रिक्शा जीप गुजरने सभी ने मिलकर उसके लिए हमारा आज उसका विरोध प्रकट किया है। चैनल को जय भीम, जय जोहार, जोहार सलाम। आज पूरे देश के अंदर जो गरीब तबके के जो ड्राइवर हैं, इनकी सैलरी कहने जाओ तो कहीं 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 और इससे ज्यादा कहीं कोई सैलरी नहीं देता है।
और देश के अंदर जो ये कानून बन रहे हैं गरीब ड्राइवरों के खिलाफ में, क्योंकि ड्राइवर कोई अमीर हो नहीं रहा है और एक गाड़ी के अंदर जब सेठ पीछे बैठा हुआ है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो दुनिया के अंदर कोई पूंजीपति आदमी गरीब वर्ग के लिए सोचता नहीं है। तो पीछे बैठा अमीर करोड़पति अरबोपति भी होगा, वो भी किसी ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए 5 साल की सजा के लिए कोई भी पूंजीपति सेठ होगा वो मदद नहीं करेगा। और ये जो कानून बना है बिल्कुल गरीब के खिलाफ में बना है, एकदम ड्राइवर के खिलाफ में बना है और इस कानून का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। आज ये कम लोग आए हैं हम लोग, लेकिन अब हमारी हर जगह मीटिंगें होगी और इन मीटिंगों के माध्यम से अगर सरकार चंद दिनों में इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो हम पूरे देश लेवल के अंदर ये जैसे आह्वान चल ही रहा है और हमारे डूंगरपुर को भी पूरी तरह से बंद करेंगे। और आपकी ये बात हम चाहते हैं देश लेवल पर जाए। अलवर में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून बिल के विरोध में बस और टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी। प्राइवेट और सरकारी ड्राइवरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। चालकों का कहना है अगर दुर्घटना के बाद मौके पर रहते हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सरकार को यह बिल वापस लेना होगा। वहीं चक्का जाम की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा और दूर दराज जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें क्या है कि नए रूल के अंदर कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर उस व्यक्ति उस जगह पर रुकता है और दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई है उसको इलाज के लिए अगर भर्ती कराने जाता है तो सबसे बड़ा समस्या का जो प्रश्न है वो ये है कि अगर पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होती है तो उस ड्राइवर के साथ मारपीट हाथापाई ये कर सकती है। तो उसका बचाव क्या है, इसी के विचार को रखते हुए आज ड्राइवर जितने भी हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, बस हैं, जितने भी लोक परिवहन वाले हैं, जितने भी जो भी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग कार्य करते हैं उन्होंने हड़ताल करी हुई। हमारी तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। संचालन चारों तरफ हमारे जैसे कि अलवर डिपो का भी बंद है, मत्स्य नगर का, उधर से भरतपुर डिपो का बंद है, उधर से दौसा का जो हाईवे सिकंदरा वो जाम कर दिया, अभी चंदवाजी जाम कर दिया। तो जब नेशनल हाईवे तक जाम है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और जल्द से जल्द आम जनता है उसको रास्ता निकले और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। बूंदी में भी केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानूनों का विरोध किया जा रहा है। यहां ऑल इंडिया एसोसिएशन के ड्राइवर यूनियन से हायर सेकेंडरी स्कूल से अहिंसा सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। मारू नगरी बीकानेर में सर्दी के साथ ही शहर में तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी खाद्य वस्तुओं की दुकानें सज चुकी है। बता दें, सर्दी से बचाव के लिए लोग तिल और गुड़ का ज्यादा उपयोग करते हैं। दुकानों पर गज्जक तिल, सकरी तिल पपड़ी, तिल लड्डू, रेवड़ी, मूंगफली गोला, मूंगफली खजूर इत्यादि सर्दी के मेवे की बिक्री तेज हो गई है। वहीं कारखानों में भी इन्हें बनाने का काम भी चल रहा है। व्यवसाय से जुड़े विकास के अनुसार बीकानेर शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों, प्रदेश और देश के कई स्थानों पर बीकानेर में तिल, गुड़ और मूंगफली से बनने वाली गज्जक तिल पपड़ी, रेवड़ी की मांग बनी रहती है। बीकानेर में तकरीबन अपने जो कारखानों के एवरेज लेके चलते हैं हम 3 से 4 हज़ार किलो के आसपास रोज का उत्पादन हो रहा है और वह लगभग रोज का रोज फिनिश हो जाता है। बीकानेर से बाहर अपने राजस्थान से भी बाहर माल जाता है। जहां अपने मारवाड़ी लोग रह रहे हैं वहां पे अपने बीकानेर के आइटम की विशेष डिमांड रहती है। बीकानेर जो कि विशेष चुनिंदा कारखाने हैं, जैसे आपने हमारे कारखाने में देखा किसी भी तरह का केमिकल या किसी भी तरह का और कोई मिश्रण नहीं है। जो गज्जक गुड़ की है वो गुड़ से ही बनाई जाती है। तो बीकानेर का एक जो प्रोडक्ट है वो अपनी अलग ही पहचान रखता है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी उसका अलग महत्व है। गुणवत्ता ले लो चाहे शुद्धता ले लो, ये जो अपने बीकानेर में जो जायका मिल रहा है वो बाहर कहीं भी नहीं मिल पाता। चित्तौड़गढ़ में भूपेंद्र सिंह बड़ोले ने जिला प्रमुख के पद पर पदभार ग्रहण किया।
वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह बड़ोली ने जिला प्रमुख के पद पर पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करते ही जिला प्रमुख ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला बनवाने की बात कही। आपको बता दें जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ बेगू से विधायक चुने गए थे, जो इसके बाद उन्होंने जिला प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद खाली हुए जिला प्रमुख के पद पर भूपेंद्र सिंह बड़ोली ने पदभार ग्रहण करते हुए प्राथमिकताओं के बारे में मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना अपना लक्ष्य बताया। समारोह को बीजेपी जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट, विधायक अर्जुन लाल जीनगर और पूर्व जिला प्रमुख सुशीला जीनगर समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार बनी है। केंद्र की कई सारी योजनाएं हैं जो हम सही ढंग से पंचायती राज में नहीं उतार पा रहे थे, उसको तीव्र गति से काम करते हुए पंचायती राज और ग्रामीण स्तर तक हम विकास का कार्य करेंगे। जो भी पंचायत संबंधी कार्य है हमारा, एक जो मुझे लगता है कि जो एक चारा गौशाला वाला कार्य अटक का हुआ था पिछले कई दिनों से, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा था कि चित्तौड़ जिले में 108 गौशाला बनाए, उसमें से कम गौशाला बनी। मैं प्रथम प्राथमिकता में गौशाला वाला कार्य अभी 51 तो आगे भी इस तरह का कुछ रहेगा। एक्चुअली हर गाँव में ये कहीं न कहीं आवश्यकता महसूस हो रही है कि गाँवों को कैसे संरचना की जाए। नवाचार में पंचायती राज को किस तरह से सही ढंग से काम कराया जाए, केंद्र का जो भी योजना आ रही है उसको नीचे इम्प्लीमेंट कराया जाए, उस पर आहोर उपखंड मुख्यालय पर टैक्सी विकास कार्य संस्था के बैनर तले वाहन दुर्घटना के नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालकों के खिलाफ 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान लागू किया है, जिसे ड्राइवर डरे हुए हैं और इस नियम को वाहन चालकों के खिलाफ बताया जा रहा है और जिसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग भी की गई है। मंत्री अमित शाह जी ने 107/2 एक बिल संसद में रखा है। उसमें ड्राइवर एक्सीडेंट करता है उसको 10 साल की सजा है या 10 लाख रुपए जुर्माना है। ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होते हैं तो वो ड्राइवरी नहीं करता, या मौके से उस जिसके भी दुर्घटना हुई है उसको लेके जावे, मौके पर अगर ठहरेगा तो लोग उसको मार देंगे। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है ड्राइवरों के साथ। भरतपुर की सीमा पर बसे अलीपुर, जसवर समेत दर्जनों गांव में क्रेशर और अवैध खनन को लेकर कुट्टी मस्ता गांव में संत मंडल के साधु संतों और ग्रामीणों ने बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता काला पहाड़ संत मंडल के श्री महंत बाल मुकुंद दास बाबा ने की। आपको बता दें यहां प्रचुर मात्रा में पर्वत में जड़ी बूटियों की भरमार है और इस पर्वत पर हर दिन सैकड़ों लोग परिक्रमा करते हैं, जहां काफी प्राचीन मंदिर गुफाएं भी मौजूद है। लेकिन यहां वर्षों से लीज के नाम पर अवैध खनन और क्रेशर लगी हुई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं प्रशासन इन सब की जानकारी होते हुए भी अनजान बने हुए हैं। देखिए हमारे बीच में जैसे गोवर्धन महाराज हैं, उनके बड़े भाई हमारे क्षेत्र में, जिसमें हमारे 3 जिला लगते हैं, अलवर, भरतपुर और दौसा। इन तीनों जिलों के बीच में काला पहाड़ जो पर प्राचीन गुफा है, मुचुकुंद ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे और ये हमारे क्षेत्र की जनता का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर 12 मास हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूर्णमासी के दिन परिक्रमा देते हैं भक्तगण। समस्या है कि जो अवैध क्रेशर जिनको आवंटित की गई है, जिनकी लीज जितने दिन की थी उससे भी अवधि निकल चुकी है, और हमारी इस धरा पर इस एक आध्यात्मिक जो हमारी शक्ति का केंद्र है, इसको बड़ी भारी क्षति पहुंच रही है। क्षति के अलावा जो हमारी काला पहाड़ की तलहटी में जितनी बस्तियां हैं, जैसे पूंछड़ी पर अलीपुर में एक बहुत प्राचीन मंदिर है मुखारबिंद, उस पर कोई भी महात्मा नहीं रह सकता क्योंकि डस्ट उड़ती है, और धीरे धीरे करके हमारा काला पहाड़ का नाम मिटने को जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन
समारोह को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है और देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या से आए पीले अक्षत को घर घर तक पहुंचाकर राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान के खेतड़ी के नीमका थाना में भी वीएचपी कार्यकर्ता अक्षत लेकर पहुंचे और शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने विवेकानंद शिक्षण संस्थान परिसर से शोभा यात्रा की शुरुआत की और ये कलश यात्रा मुख्य बस स्टैंड से शुरू होकर एसटीएम कोर्ट, अद्वैत अस्पताल, चूना चौक, मुख्य बाजार होते हुए श्री राम मंदिर परिसर में पहुंची, जहां अयोध्या से आए अक्षत की पूजा कर प्रसाद वितरण किया गया। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त देश भर में वितरित अक्षत यहाँ खेतड़ी खंड में पहुँचे हैं। खंड में पहुँचे अक्षतों की शोभा यात्रा निकालकर यहाँ राजोता से और रथ यात्रा में और बाइक रैली के साथ आगे वहाँ कलश यात्रा को सम्मिलित करते हुए और राम मंदिर खेतड़ी में वहाँ कलशों का पूजन किया जाएगा। उसके बाद में बड़े मंदिर से विभिन्न प्रखंडों में वितरित किया जाएगा कलशों को और वहाँ से गांव-गांव में प्रत्येक घर में राम मंदिर के अक्षत पहुँचेंगे। राम मंदिर का चित्र है उसमें साथ में और सूचना पत्रक है, ताकि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन अपने क्षेत्र के मंदिर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर पूरे दिन भजन कीर्तन हो और रात्रि में एक दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। खबर दौसा से है, जहां चुनाव में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसका विरोध जताया। बता दें 26 अक्टूबर को चुनाव ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान संतोष मुदगल की मौत हो गई थी, जिसके 65 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से सर्व समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान करीब 45 मिनट तक रोड जाम लगा रहा। वहीं इसकी सूचना पर जिला कलेक्टर अपने कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं चाहती हूँ कि अब वो तो गए, लेकिन उसके बाद मेरे परिवार, जैसे मेरे बच्चा है, हमारे लिए कहा गया था, आश्वासन दिया गया था शुरू में कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ और जो पैकेज है वो भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरे आने वाले समय मेरे बच्चे की परवरिश के लिए यही आज जो रिक्वेस्ट है कि मुझे वो मुआवजा सब कुछ दिया जाए। सर्व समाज के सभी लोगों ने आज संतोष जी मुदगल जो इलेक्शन दौरान ड्यूटी के दौरान मर गए थे एक्सीडेंट में, तो जो भी इलेक्शन के नियम है, विभागीय नियम है, उसके परिवार को जितना पैकेज है 50 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का वो मुआवजा दिया जाए। और ये आज ज्ञापन दूसरी बार दे रहे हैं। एक बार पहले और दिया था जब प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की थी और गरीब परिवार है, अभी आपने देखा है कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं। तो आज पूरे ज़िले के साथ समाज के सर्व समाज के लोगों ने तय किया है कि आज कलेक्टर साहब से मिल करके और संतोष जी मुदगल के परिवार को वास्तविकता में न्याय मिले। जो भी विभागीय नियम है, सरकारी नौकरी मिलो, संविदा पर मिलो, जो भी दूध की डेयरी का प्रावधान है वो मिले, जो भी नियम है। हम ये नहीं चाहते कि इतना 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, जो भी गवर्नमेंट का प्रावधान है वो मुआवजा संतोष के परिवार को, मुदगल जी को मिले, ताकि संतुष्टि मिले। और अगर अब की बार हमारी सुनवाई नहीं हुई तो तीसरी बार हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। देखिए सर, संतोष जी मुदगल साहब जो चुनाव ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे, तो हमारी सर्वप्रथम मांग तो ये कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने एक तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए, शौर्य दिखाते हुए, वीरता दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरे नंबर की बात आती है कि परिवार के लिए उनकी जो पत्नी है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए।
और जो जिस प्रकार चुनाव में 50 लाख का जो पैकेज होता है उसमें जो भी सरकार के द्वारा जो बनता हो, चुनाव आयोग के नियमानुसार जो बनता हो, वो पैकेज भी दिया जाए। और उनके आश्रित जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, उनको आवास की व्यवस्था हो। हम ये चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी की ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो जीवन भर अपना जीवन यापन कर सकें। हम आज दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, तब कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं चाहे यहाँ सीट पर रहूँ या नहीं रहूँ, चाहे मेरा तबादला भी हो जाए, तो मैं उनको अनुकंपा नियुक्ति भी दिलवाऊंगा, सारे जो राहत पैकेज है वो भी दिलवाऊंगा। मगर सर आज तक भी किसी प्रकार की कोई राहत हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए ये सर्व समाज के लोग पूरे ज़िले से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि हमें पूरी राहत पैकेज जो भी मिलता है वो दिया जाए, अन्यथा फिर हमें आगे आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अलवर के खेड़ली की गज्जक न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी फेमस है। तो देखिए जिस तरीके से सर्दी है उसमें गज्जक की मांग बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 100 सालों से यहाँ गज्जक बनाने का कारोबार चल रहा है। गज्जक कारोबारी खुद ही गज्जक बनाते भी है और बेचते भी है। विदेशों में रहने वाले लोग अपने परिजनों से खेड़ली की गज्जक मंगवाते हैं। वही गज्जक का ये कारोबार सर्दी के मौसम में खूब फूलता है। यहाँ एक दिन में करीब 500 किलो गज्जक बनती है और एक दिन में बिक भी जाती है। यहाँ की गज्जक खरीदने के लिए एक दिन पहले ही ग्राहकों को ऑर्डर देना होता है। करीबन इसको 100 साल से कर रहे हैं और हमारे दादा जो हमारे बाबा हैं जो इसको उन्होंने शुरू किया था, इससे करीबन 100 साल पहले जो हमने से कर रहे हैं इसको। और हम इसे विशेष हमारे यहाँ चीनी और गुड़ की गजक मिलती है जो कि जो आगरे की धुली तिल्ली की इस तरह होती है। और हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे ग्राहक को कोई नुकसान नहीं हो। और जो भी बाहर से आता है यहाँ पर एक बार जरूर लेके जाता है, जो खाता है जो जरूर ले मंगाता है इसको। करीबन हमें इस काम को विशेष 4 महीने से हम तक करते हैं और इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमारी साफ़ सफाई बेहतर रहे, ग्राहक को बढ़िया शुद्ध चीज़ मिले। आजकल तो मिलावट मिल रही है कि हमारे यहाँ पर शुद्ध चीज़ विशेष ग्राहकों को उपलब्ध की जाती है सही दामों पर। श्री गंगानगर गौड़ हॉस्पिटल के हार्ट कमांड सेंटर के 10 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो 5 से 7 जनवरी तक लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रहलाद गौड़ ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग परामर्श एवं जांच शिविर में मरीज के लिए निःशुल्क परामर्श के साथ साथ विभिन्न जाँचें भी कराई जाएंगी जिसमें शुगर, BP, लिपिड प्रोफाइल, CBC, ECG आदि भी निःशुल्क रहेंगे। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, TMT होल्टर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में 25 से 50% तक की रियायत दी जाएगी। के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है जिससे कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं वो, और तीसरी है वाल्व की डिजीज। तो मेजर जो है अडल्ट्स और हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात नहीं करके हम बात करेंगे कंजेनाइटल, तो जो जन्मजात से जो डिजीजेज जो होती है, क्योंकि वो तो मतलब कंजेनाइटल जो डिजीज है वो जन्म के साथ जो हुई है उनका तो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। बट ये है कि जो अडल्ट में जो एक्वायर्ड जो हार्ट डिजीज है उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक्वायर्ड जो डिजीज है उसमें मसल की डिजीज है जो होगी, जो ब्लड सप्लाई जो हार्ट के अंदर जाती है। बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट एक ऐसी अपना बॉडी का ऑर्गन है जो हमेशा पंप करना, मतलब उसकी एक नियति है जो अपनी बॉडी को रिवाइव रखने के लिए। और उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी माइनर भी अगर डिफेक्ट अगर वॉल में होता है। वार्ता में मेरे साथ में डॉक्टर कैलाश शर्मा, सीनियर फिजिशियन, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद से यहाँ से रिटायर हुए थे। डॉक्टर राजवीर बेनीवाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, जो कि आज ही इस संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ में डॉक्टर संजीव चुग जो चेस्ट TB एंड चेस्ट फिजिशियन है, सीनियर फिजिशियन। गौड़ हॉस्पिटल ने गौड़ हॉस्पिटल के हार्ट कमांड सेंटर ने 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इसके उपलक्ष्य में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ में डॉक्टर राजवीर बेनीवाल जो कि है आज इस
इस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में रखी गई है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, गौड़ हॉस्पिटल ने 2017 में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में शुरुआत की थी। 2014 में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के एसोसिएशन में फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर जर्मनी से आयातित सीमेंस की जो उस टाइम लेटेस्ट जो मशीन थी, वो अपने संभाग में सबसे पहली मशीन जो अपने हॉस्पिटल में लगी थी, उस टाइम भटिंडा में कहीं भी किसी जगह पे नहीं थी। एक SMS में आप कह सकते हो कि वहाँ उस टाइम लगी हुई थी, वो अपने मशीन को स्थापित किया था। 10 साल के हमने अपने काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट जो है यहाँ पे ठीक किए हैं, जो हार्ट अटैक के यहाँ हॉस्पिटल में आते ही एकदम जो पल्स लेस BP लेस के पेशेंट भी थे, उनको भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट और उनको एक जीवनदान मिला। उससे पहले तक हार्ट के पेशेंट के अंदर यदि हमें विदिन 5 घंटे के अंदर यदि ट्रीटमेंट हमें मिलता है तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो सकता है। उस टाइम अपने पास में उसी यहाँ आसपास किसी जगह पे हार्ट की कोई सुविधा थी नहीं, तब अपने ये हार्ट कमांड सेंटर फोर्टिस एस्कॉर्ट की सहयोग से शुरू किया था। आज इस करीब 10 सालों के अंदर अपने 10,000 के करीब हार्ट के प्रोसीजर और विभिन्न तरह के एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर अपने इस हॉस्पिटल में किए हैं। झालावाड़ के गंगधार उपखंड क्षेत्र के सभी टैक्सी, बस, ट्रक ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। टैक्सी ड्राइवरों ने गंगाधर हजारीबाग से लेकर चौमोहला होते हुए उपखंड कार्यालय तक वाहन रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और केंद्र से इस एक्ट को वापस लेने की अपील भी की। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया है, जिसमें सभी प्रकार के वाहन चालकों को दुर्घटना होने पर और दुर्घटना होने पर भाग जाने पर 10 साल की सजा और 5-7 लाख रुपए के जुर्माने का जो नियम लागू किया है, उससे हमें ये देखना है कि यदि ऐसा होता है तो नियम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी इतना कठोर है कि यदि हम गाड़ी नहीं भगाते हैं और अपना बचाव नहीं करते तो जान माल की हानि होती, भीड़ ड्राइवर को मार देती और कई ऐसी घटनाएं देश में हो चुकी है। और गाड़ी यदि अकेला ड्राइवर चलाएगा तो उस गाड़ी को, भारी वाहन को हम किसी अस्पताल या हॉस्पिटल या थाने तक नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ भाग कर ही जान बचाना एक हमारे पास एक विकल्प रहता है। और अगर ड्राइवर जेल जाता है तो उसके परिवार में आगे पीछे कोई कमाने खाने वाला नहीं होता है। 5 या 7 हज़ार रुपये की महीने की ड्राइवरी में आजकल कोई आदमी अपना पालन पोषण कर ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जुर्माने का और कोर्ट कचहरी का समय किसी के पास होता नहीं है। इसलिए इस केंद्र सरकार से पूरे देश के ड्राइवर निवेदन कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और हम सभी गंगधार तहसील के ड्राइवर, छोटी बड़ी गाड़ी, टैक्सी यूनियन, ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, आप हम एकत्रित हुए हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए। हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी विचार करें कि ये जानलेवा हो सकता है। इससे किसी को आप नियम यदि बनाना ही है तो अच्छे रोड बनाएं, अच्छे नियम बनाएं, ट्रैफिक की व्यवस्था करें। स्वतः ही आज देशों में, विदेशों में कई ट्रैफिक पुलिस ने होते हुए भी वहाँ ट्रैफिक अच्छा चलता है, ना एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ के रोड अच्छे हैं। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।